दोस्तों, मिडल ईस्ट की जंग से इस वक्त एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। बताया तो यह भी जा रहा है कि ईरान ने पहली बार अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इजराइल के खिलाफ पहली बार सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। और यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है दोस्तों। सेजिल मिसाइल को ईरान के सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जाता है, क्योंकि यह सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस मिसाइल में करीब 2 टन वारहेड ले जाने की क्षमता होती है। अरबी अखबार अल मायादीन ने दावा किया है कि ईरान ने इन मिसाइलों से इजराइल के कई शहरों को निशाना तक बनाया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सच में ईरान ने अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर दिया है? और अगर यह सच है तो क्या अब यह जंग एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है? दोस्तों, ईरान की सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने भी कुछ वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो में दावा किया गया है कि इजराइल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव में कई बड़ी इमारतें ढह गई है, सड़कों पर मलबा फैला हुआ है और कुछ जगहों पर आग के बड़े बड़े गोले उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन वीडियो को देखने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि जहां जहां सेजिल मिसाइल गिरी वहां इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी नाकाम हो गया। अब जरा सोचिए दोस्तों, जिस आयरन डोम को दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, अगर वही मिसाइलों को रोकने में फेल होने लगे तो इसका मतलब क्या है? क्या इजराइल की रक्षा प्रणाली टूट रही है या फिर ईरान ने ऐसा हथियार इस्तेमाल कर दिया है जिसके सामने आयरन डोम बेबस हो गया है? हालांकि दोस्तों, जंग के माहौल में इन वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि करना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई है उसने इजराइल के लिए चिंता और भी बढ़ा दी है। गल्फ का बड़ा न्यूज नेटवर्क अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि इस वक्त इजराइल के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और वह समस्या है इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है दोस्तों, इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होती है? जब कोई दुश्मन देश मिसाइल दागता है तो उसे हवा में ही नष्ट करने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जाती है और उसी को इंटरसेप्टर मिसाइल भी कहा जाता है। यानी अगर किसी देश के पास इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म होने लगी है तो वह देश दुश्मन के हमलों के सामने लगभग खुला हो जाता है। और रिपोर्ट तो यह भी कह रही है कि इजराइल के पास इन मिसाइलों का स्टॉक तेजी से घट रहा है और इसी वजह से इजराइल ने अमेरिका से तुरंत इंटरसेप्टर मिसाइलों की सप्लाई करने की मांग की है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर इजराइल को पहले से पता था कि उसे ईरान जैसे बड़े दुश्मन से लड़ना पड़ सकता है तो फिर उसने इतनी तैयारी क्यों नहीं की? क्यों उसके पास पर्याप्त इंटरसेप्टर मिसाइल नहीं है? क्या इजराइल ने ईरान को हल्के में ले लिया या फिर यह जंग इजराइल की उम्मीद से कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है? तो दोस्तों, अब जंग का आज 16वां दिन है और पिछले कुछ दिनों में हालात तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। कई सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 6 से 7 दिनों में ईरान लगातार काउंटर अटैक कर रहा है और धीरे धीरे जंग की दिशा बदलती हुई दिखाई दे रही है। यानी जिस जंग की कमान पहले अमेरिका और इजराइल के हाथ में मानी जा रही थी, अब वही जंग धीरे धीरे ईरान के नियंत्रण में जाती दिख रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल भी सकती है और इस वक्त यही रास्ता ईरान के प्रभाव में माना जा रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका भी इस समय बहुत दबाव में है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो तेल की कीमतें आसमान भी छू सकती है और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। और इसी बीच खबरें तो ये भी आ रही है कि अमेरिका अब एक बड़ा सैन्य प्लान तैयार कर रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर हालात और भी बिगड़ जाती है तो अमेरिका ईरान के सबसे बड़े तेल केंद्र खारग आयरलैंड पर हमला भी कर सकता है। खारग आयरलैंड वही जगह है जहां से ईरान का करीब 90% तेल निर्यात होता है। अगर इस जगह पर हमला हो जाता है
तो यह जंग और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अभी वही है, क्या इस जंग का कंट्रोल धीरे धीरे ईरान के हाथ में जा रहा है? क्या ट्रंप और नेतान्याहू दबाव में आ चुके हैं? और क्या यह जंग अब लंबी खींचने वाली है? और इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमने ये बात मिडल ईस्ट के मामलों के जानकार अमरीश मिश्रा से की। उन्होंने ये जानकारी दी है कि काफ़ी चौंकाने वाली है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी गहराई वाली खबरें सबसे पहले आपको यही मिलेंगी। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर इजराइल जैसी ताकतवर सैन्य शक्ति के सामने ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? क्यों बार बार खबरें आ रही है कि इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो रही है? और इसी सवाल को लेकर हमने बात की मिडल ईस्ट के मामलों के जानकार अमरीश मिश्रा से। मैंने उनसे सीधा सवाल किया, अगर इजराइल इतना शक्तिशाली देश है, अगर उसके पास दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर अमेरिका उसका सबसे बड़ा सहयोगी है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह की मिसाइलें लगातार इजराइल तक पहुंच रही है? क्या इजराइल इस जंग के लिए तैयार नहीं था? अमरीश मिश्रा ने इस पर जवाब दिया, वो काफ़ी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि इस जंग में इजराइल ने एक बहुत बड़ी गलती की, और वह गलती थी ईरान को हल्के में लेने की। उनका कहना था कि इजराइल को शायद यह अंदाजा नहीं था कि ईरान इस स्तर की तैयारी के साथ जवाब देगा, क्योंकि ईरान सिर्फ 1-2 मिसाइल नहीं दाग रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान एक दिन में 40 से 50 मिसाइलें और ड्रोन को कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमले एक साथ नहीं आते, बल्कि कई अलग अलग वेव्स में आते हैं। यानी पहले ड्रोन भेजे जाते हैं, फिर बैलिस्टिक मिसाइलें आती है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी वेव आती है, और हर वेव में 10 से 12 ड्रोन और मिसाइलों का कॉम्बिनेशन होता है। आप जरा सोचिए, अगर एक देश पर एक साथ इतनी वेव्स में हमला हो तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम कितनी देर तक टिक पाएगा? इजराइल के साथ अभी यही हो रहा है, क्योंकि उधर ईरान मिसाइलें दाग रहा है और दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रहा है। और इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल को 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है, और यही वजह है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम दबाव में आ चुका है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है दोस्तों, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम असल में कई लेयर्स में काम करता है। सबसे ऊपर होता है एरो सिस्टम, जो लंबी दूरों की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकता है। उसके बाद आता है डेविड स्लिंग, जो मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। और सबसे नीचे है दुनिया का मशहूर आयरन डोम सिस्टम, जो छोटी दूरी मिसाइलों को रोकता है। लेकिन अभी समस्या ये है कि इन तीनों सिस्टम पर एक साथ दबाव पड़ रहा है, क्योंकि ईरान लंबी दूरों की मिसाइलें दाग रहा है और हिजबुल्लाह छोटी दूरी की मिसाइलें। और इस वजह से इजराइल के सारे एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ एक्टिव हो गए हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक बहुत तेजी से खत्म होने लगता है। अमरीश मिश्रा ने एक और बात चौंकाने वाली कही है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के एरो सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत करीब $4 मिलियन है। यानी अगर इजराइल रोज 40 मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है तो सिर्फ इंटरसेप्टर मिसाइलों पर ही करीब $160 मिलियन रोज खर्च हो रहे हैं। और यह सिर्फ एक सिस्टम का खर्च है। अगर बाकी सिस्टम को भी जोड़ दे तो इजराइल का रोज का युद्ध का खर्च $325 मिलियन से लेकर $700 मिलियन तक पहुंच सकता है। आप जरा सोचिए दोस्तों, अगर हर दिन इतना पैसा खर्च हो रहा है तो कितने दिन तक कोई भी देश इस जंग को झेल सकता है? और यही वजह है कि अब इजराइल अमेरिका से मदद मांग रहा है। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी समस्या सामने आती है, क्योंकि अमेरिका के पास भी इंटरसेप्टर मिसाइलों का अनंत भंडार नहीं है। और यही वजह है कि जहाँ जहाँ जंग और भी ज़्यादा जटिल होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, अगर इजराइल को इंटरसेप्टर मिसाइलों की ज़रूरत है तो क्या अमेरिका तुरंत उसकी मदद कर सकता है, या फिर अमेरिका खुद भी एक मुश्किल स्थिति में फंस चुका है? अमरीश मिश्रा का कहना है कि अमेरिका की स्थिति भी उतनी आसान नहीं है जितनी बाहर से दिखाई देती है, क्योंकि अमेरिका के कई एयर डिफेंस सिस्टम इस समय मिडल ईस्ट में उसके अपने सैन्य ठिकानों की रक्षा में लगे हुए हैं। मिडल ईस्ट में अमेरिका के कई बड़े बेस है। नौजह से कुवैत, कतर, बहरीन और यूएई,
इन सभी जगहों पर अमेरिका के हजारों सैनिक तैनात थे और इन बेस की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हुए हैं। यानी अब अमेरिका के सामने एक अजीब स्थिति बन गई है। उसे फैसला करना है कि वह अपने बेस बचाए या इजराइल की मदद करे। यह वही सवाल है जो इस समय अमेरिका की रणनीति के केंद्र में है। अगर अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को दे देता है तो उसके अपने सैन्य ठिकाने खतरे में पड़ सकते हैं, और अगर वह अपने बेस बचाता है तो इजराइल को अकेले लड़ना पड़ेगा। और इसी खबर के बीच एक और भी खबर सामने आती है जिसने इस जंग को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट्स के माने तो ईरान ने कुछ दिन पहले कतर में स्थित अमेरिका के एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, और यही वही जगह है जहां से अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम संचालित होती है। सेंट्रल कमांड अमेरिका की वही सैन्य कमांड है जो पूरे मिडल ईस्ट क्षेत्र को कंट्रोल करती है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि ईरान के हमले में वहां एक बड़ा रडार सिस्टम नष्ट हो चुका है। अगर खबर सही है तो इसका मतलब बहुत बड़ा है, क्योंकि रडार सिस्टम किसी भी एयर डिफेंस नेटवर्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर रडार नष्ट हो जाए तो मिसाइलों को समय रहते पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है, यानी हमला होने से पहले रक्षा करना और भी कठिन हो जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए मैंने इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी बना दिया है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।